इस हफ्ते फिर से निफ्टी ने ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड फॉलो किया और फाइनली वीकली बेसिस पे अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,530 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में उस ट्रेंड के बारे में डिस्कस भी किया था। आपके हिसाब से मैं किस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं कौन से ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं और फाइनली निफ्टी की कल की मूवमेंट और कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने थर्सडे तक ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया, लेकिन फ्राइडे को निफ्टी में एक शार्प फॉल आया। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा हमने कहा था निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, ट्यूसडे को निफ्टी ने थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट दिखाया और मंडे के हाई के पास जाकर क्लोजिंग दी। और हमने कहा था कि थर्सडे फ्राइडे को निफ्टी में एक 200-250 पॉइंट की बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। हमें उम्मीद थी कि निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट आई और मूवमेंट आई भी, लेकिन नीचे की तरफ। और फ्राइडे को निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई 22,800 के पास से जाकर रेजिस्टेंस लिया और फाइनली एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। और जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 22,530, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस भी किया है। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने इस हफ्ते फिर से ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड फॉलो किया और 22,530 के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। 22,530 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है इस टाइम पे। यहाँ पर भी निफ्टी ने 22,530 से जाकर रेजिस्टेंस लिया और वहां से एक रिवर्सल दिखाया। इस हफ्ते भी निफ्टी ने यहाँ पर 22,530 के ऊपर सस्टेन किया, बट फाइनली फ्राइडे को निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और 22,530 के नीचे जाकर क्लोजिंग दी। और पिछले हफ्ते भी ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड रहा। निफ्टी ने थर्सडे तक 22,530 को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, बट फाइनली फ्राइडे को फिर से निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई और वापस 22,530 के नीचे। और इस हफ्ते फिर से निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन 22,530 के ऊपर सस्टेन किया, बट फाइनली फ्राइडे को निफ्टी ने फिर से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और अपने ऑल टाइम हाई 22,800 के पास से रेजिस्टेंस लिया और वापस 22,530 के नीचे जाकर क्लोजिंग दी। तो 22,530 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। निफ्टी ने दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट दी इस हफ्ते, ऊपर की तरफ भी गया और नीचे की तरफ भी गया। और हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर भी किया था कि मैं क्या बाय कर रहा हूं और क्या सेल कर रहा हूं और किस लेवल पे। मैंने निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी के लेवल्स, रिलायंस, इन सब के लेवल्स कैश और ऑप्शंस दोनों में शेयर किए थे अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में, और इन सब ने हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल्स जाननी है तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में जाकर भी देख सकते हैं उसके डिटेल्स, लेवल्स की कब बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टारगेट हो सकता है, वो सब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किए थे। ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हफ्ता है बिकॉज हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और वो ऑलमोस्ट क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे। इस हफ्ते थर्ड फेज की वोटिंग है। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने अपने घरों से बाहर निकलिए और आपका जो भी पसंद का कैंडिडेट है उसको जाकर वोट डालिए, बट वोट जरूर डालिए। अगर आप हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए एक ऑफर है। 2024 के इस इलेक्शन में हम अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में 24% का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो वोट डालेंगे। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना है और आप इस डिस्काउंट का ऑफर लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ अपने घर से बाहर निकलना है और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब भी वोटिंग है आपको वहां जाकर वोट डालना है और हमें अपनी डिटेल्स शेयर करनी है। हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी। आपको हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना है या नहीं करना है वो आपकी चॉइस है, बट प्लीज अपने घर से बाहर निकलिए और वोट जरूर डालिए। अब देखते हैं कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने फ्राइडे को एक शार्प फॉल दिखाया था, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ग्लोबली एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। प्लस डोमेस्टिक इंडिया में भी एज सच कोई भी न्यूज नहीं चल रही जो मार्केट को नीचे लेके जाए। और जितनी भी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं या फिर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। बट निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई से एक पैनिक सेलिंग करी जिस वजह से निफ्टी में एक फॉल आया। अगर ओवरनाइट सैटरडे को तो कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई, लेकिन आज संडे को भी अगर कोई भी एक नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो हो सकता है निफ्टी में मंडे को एक गैप अप ओपनिंग हो। गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी वहां पर सस्टेन करे और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे। और अगर ट्यूसडे को निफ्टी मंडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए निफ्टी ने हमारा जो रेजिस्टेंस है 22,530 उसको ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन किया, लेकिन अगले दिन इस कैंडल के हाई के ऊपर या फिर क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर भी निफ्टी ने ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड फॉलो किया, हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन अगले दिन उसके हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। और यहाँ पर भी इस हफ्ते भी निफ्टी ने ऑलमोस्ट सेम किया। यहाँ पर निफ्टी ने हमारे
रेजिस्टेंस जो था 22,530 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया, लेकिन अगले दिन वहाँ से रेजिस्टेंस लिया और उसके हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। इस हफ्ते अगर निफ्टी मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब निफ्टी में ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के इस हफ्ते के ऊपर के लेवल्स हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए और निफ्टी नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग देता है मंडे को, तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है वो एक ट्रैप हो, निफ्टी एक फॉल दिखाए और एक गैप डाउन ओपनिंग दे और वहाँ से एक रिकवरी ले ले और वापस हमारी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। बट मेरे ख्याल से अगले हफ्ते निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे और फाइनली निफ्टी वीकली बेसिस पे हमारा रेजिस्टेंस 22,530 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे। अब निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। 22,630 जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का रेजिस्टेंस है, वही निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और 22,120 निफ्टी का जो हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट था, वही निफ्टी का अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते फिर से 22,630 और 22,120 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी मंडे को 22,530 के ऊपर सस्टेन करता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास क्लोजिंग देता है और अगर निफ्टी ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो रेडी हो जाइएगा, निफ्टी में ऊपर की तरफ के लेवल्स ओपन हो जाएंगे और हो सकता है निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी 22,630 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी का हमारा अगला टारगेट हो जाएगा 22,800, जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई भी है। और अगर निफ्टी 22,800 के ऊपर सस्टेन करता है ट्यूसडे या वेडनेसडे को, तो हो सकता है निफ्टी 22,900 या 22,950 के पास जाकर क्लोजिंग दे इस हफ्ते। और अगर निफ्टी ने 22,900 या 22,800 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी इस हफ्ते, तो निफ्टी में अगले हफ्ते बहुत अच्छी रैली आ सकती है और हो सकता है निफ्टी 23,000 के लेवल्स भी क्रॉस करे। बट अगर निफ्टी ने हमारा जो सपोर्ट है 22,120 उसको ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी के हमारे नीचे के वही टारगेट्स होंगे जो हमारे पिछले हफ्ते के टारगेट से, मतलब पहला टारगेट 22,950 के आसपास, सेकंड टारगेट 22,700 के आसपास और थर्ड टारगेट 22,500 के आसपास। बट मेरे ख्याल से निफ्टी में अगले हफ्ते एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की मंडे की यानी कल की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। जैसा हमने अपने फ्राइडे के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, पहली 15 मिनट कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और शार्प फॉल दिखाया और हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव किए। हमने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा, हो सकता है निफ्टी में वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आए। प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन हमें उम्मीद थी कि निफ्टी में यहाँ तक हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल है वहाँ पर जाकर निफ्टी एक सपोर्ट लेगा और वापस एक रिवर्सल दिखाएगा, लेकिन निफ्टी ने वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और अपने फॉल को कंटिन्यू किया। रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है और रिलायंस ने भी कल एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया और एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। हमने अपने कल के यानी फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी की फ्राइडे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हम यहाँ पर जब निफ्टी ने हमारे इस रेंज को ब्रेकडाउन दिया था तब हम यहाँ पर जंप करके पुट बाय कर सकते थे, लेकिन हमने वेट किया। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल से हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दिया और इस रेंज जो निफ्टी ने बनाई थी पहली 15 मिनट कैंडल के अराउंड उसको ब्रेकडाउन दिया और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल था 15 मिनट के चार्ट पे उसके पास जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लेना शुरू किया। अब निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले रहा था तो हम जंप करके पुट बाय नहीं कर सकते थे, हमें वहाँ पर वेट करना एक बेटर ऑप्शन लगा। और वहाँ पर जब हमने वेट किया तो निफ्टी ने फिर से यहाँ पर एक शार्प फॉल दिखाया और बड़ी कैंडल से फॉल दिखाया। फिर निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जाकर सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू किया और फाइनली हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दिया, तब निफ्टी ने अपने 200 EMA के लेवल को भी ब्रेकडाउन दिया। निफ्टी ने अब इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया था, इसलिए हमने वहाँ पर जाकर जंप करके पुट बाय नहीं किया, बिकॉज उस केस में हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता। और अगर हमने बाय किया होता तो शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हुआ होता, क्योंकि निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाने के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी भी ली और फिर अपने 200 EMA के लेवल के पास जाकर रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से फिर से एक शार्प फॉल दिखाया। तो इसलिए हमने निफ्टी में ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं लिया और ना ही मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट या फिर फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था। लेकिन हमने बैंक निफ्टी में 48,800 का पुट जरूर बाय किया था। तो अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन भी किया। अगर बैंक निफ्टी इस कैंडल को
ग्रीन कैंडल बनाकर हमारी जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसके हाई के ऊपर सस्टेन करता, तो यहाँ पर हो सकता है बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आता और हम यहाँ पर जंप करके कॉल बाय भी करते। लेकिन बैंक निफ्टी ने फिर रेजिस्टेंस लिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में एक शार्प फॉल दिखाया। फिर जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया और 50 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, तब हमने यहाँ पर वेट किया थोड़ी देर। अगर बैंक निफ्टी एक रेंज बनाता है, उसके बाद उस रेंज का ब्रेक डाउन देता है, तो हम वहाँ पर जंप करके पुट बाय करेंगे। और फिर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक शार्प फॉल दिखाया और यहाँ पर 11 बजे के आसपास मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 48,800 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 252 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 48,800 का पुट 252 रुपीज़ से 389 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रिवर्सल जरूर लिया था, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हिट नहीं हुआ और उसके बाद बैंक निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया और वहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास से जाकर जब ब्रेक डाउन दिया तब वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और फिर नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जाकर एक रेंज बनाना शुरू किया और जब उस रेंज का ब्रेक डाउन दिया तब फिर से एक शार्प फॉल दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने फ्राइडे को एक शार्प फॉल दिखाया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। अब मेरे ख्याल से जो ये फॉल आया है वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है या फिर एक पैनिक सेलिंग है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा था, तो वहां से रेजिस्टेंस लेना बनता है बिकॉज अब इलेक्शन के रिजल्ट धीरे धीरे क्लोज आते जा रहे हैं। प्लस सेबी ने जो अदानी ग्रुप कंपनीज को नोटिस भेजा है उसका भी निफ्टी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और निफ्टी का जो हैवी वेट है रिलायंस वो भी नेगेटिव मोड में ट्रेड कर रहा था, जो निफ्टी को एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने यहाँ से एक रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। ग्लोबली या फिर डोमेस्टिक इंडिया में भी ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं जो मार्केट को नीचे लेके जाए। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल हो सकता है एक गैप अप ओपनिंग हो। निफ्टी हमारा जो रेजिस्टेंस होगा कल का, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। हो सकता है उसके पास निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे। गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी वहाँ पर एक रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद निफ्टी उस रेंज का जब ब्रेकआउट देगा तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आएगी। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक साइडवेज ओपनिंग दे दी अगर, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे, आधा पौन घंटा, 10:30-11 बजे तक, और उसके बाद निफ्टी वहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट देगा तो ऊपर और ब्रेकडाउन देगा तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प मूवमेंट आएगी। लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू किया और एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, वो आपके लिए ट्रैप हो, 10-10:15 बजे तक सस्टेन भी करे और उसके बाद निफ्टी वहां से एक रिवर्सल ले ले। तो निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर गैप अप ओपनिंग देता है, वहां पर हमें किस तरह से ट्रेड करना है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 22,535 जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल भी है वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 22,411 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,535 एज अ रेजिस्टेंस और 22,411 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर इसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे, उसके बाद एक रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद जब निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा और हमारा जो रेजिस्टेंस 22,535 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,567 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,600 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,633 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू किया और हमारे सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है, उसके बाद निफ्टी अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन दे देता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 22,372 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,333 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,300 के आसपास। बट अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पर एक रेंज बनाई, हो सकता है निफ्टी वापस इस रेंज से रिकवरी दिखाए और वापस हमारी जो रेंज है 22,535 और 22,411 उसी रेंज के बीच में आकर क्लोजिंग दे दे। बट अगर निफ्टी ने इस फॉल को डिसकंटिन्यू किया और वापस एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी या फिर हमारे रेजिस्टेंस के पास एक गैप अप ओपनिंग दी तो यहाँ पर 15-20 मिनट मतलब 9:45 बजे तक वेट करिएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट दे और वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए और हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी कल हमारा जो रेजिस्टेंस है 22,530 उसके पास या उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ
आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट पे मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।